निर्भया के घर में बड़ी चकाचौंध थी। आज उसकी डोली जो उठने वाली थी। घर के बाहर पंडाल सजा था। मेहमानों के लिए कुर्सियां लगवाई गई थी। पूरी गली में लाल जाजम बिछाई गई थी। गली के एक तरफ बैंड बाजे वाले खड़े थे, जो भजन गाकर कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे थे। घर के दरवाजे पर चप्पलों में टेंट के कुछ बिस्तर पड़े थे, जिन पर बच्चे कूद रहे थे। घर के अंदर छोटे मंदिर में भगवान के सामने कलश, फूल, फल और पूजा की थाली पड़ी थी। महिलाएं सजी धजी इधर उधर जल्दी जल्दी में घूम रही थी। सैकड़ों मेहमानों के बैग पड़े हुए थे। जगह जगह गद्दे बिछाकर लोग बैठे बतिया रहे थे। इतने में कमरे में से निर्भया एक बैग लिए निकलकर आई। मम्मी, मैं पार्लर जा रही हूँ, अपनी सहेली के साथ। 8 बजे तक लौट आऊँगी। ठीक है, बाय। मम्मी, सब सामान तो ले लिया है ना, तेरे मेकअप के और पहनने के? निर्भया, हाँ मम्मी। निर्भया के माता पिता ने बड़े जतन से अपनी बेटी की शादी की तैयारी की थी। एक एक चीज बेटी की पसंद की खरीद कर लाए। लड़का भी बेटी को दिखाकर ही फाइनल किया। वे दोनों तो बस अपनी बेटी को खुश देखना चाहते थे। शाम के 7:30 बज चुके थे। बारात बस दरवाजे पर आने ही वाली थी। पूजा की थाली सजाने में निर्भया की मम्मी व्यस्त थी। मम्मी, अरे कोई पता करो बारात कहाँ तक पहुँची। मनोज, ए बेटा, जा पापा को बोल बारात के स्वागत के लिए पगड़ियाँ तैयार रखे, और तू भी वो चमक वाला पटाखा निकाल ले। और हाँ, वो मलाई पहनाकर स्वागत करना है सबका। बोल दे पापा को, उनको ये सब बातें पता नहीं रहती। मनोज, हाँ हाँ मम्मी, कह दूंगा। कूल रहो, इतना टेंशन क्यों ले रही हो। मम्मी, अरे बेटा तू नहीं समझेगा, जब तक ये शादी ना निपटे चैन नहीं आएगा। तू जा जल्दी। हाँ हाँ, जा रहा हूँ, सब बढ़िया होगा। मस्त रहो, एक सेल्फी ले अपनी। प्लीज़ प्लीज़ मम्मी। मम्मी, अरे अभी टाइम नहीं है फ़ोटो वोटो का। अच्छा चल ले ले। दोनों ने सेल्फी ली। अब भाग। हाँ, बारात दरवाजे पर आ गई। सभी बारातियों का अच्छे से स्वागत किया गया। सभी कह रहे थे, बड़े भले लोग हैं लड़की के घर वाले। भोलूराम जी कितना कुछ कर रहे हैं बेटी की शादी में। भोलूराम जी, अरे निर्भया कहाँ है, अभी तक आई नहीं? फ़ोन करके बुलाओ उसे, बोलो कि उसकी बारात आ गई है। पापा बुला रहे हैं। तभी निर्भया कार से उतरी। लाल जोड़े में सर से पांव तक शर्म से भीगी हुई। सबकी नज़रें कार की तरफ घूम गई। अपनी सजी बेटी को देख भोलूराम जी सुख और दुख के मिश्रित भाव में गदगद हो गए। उसके करीब जाकर बोले, कितनी देर हो गई, पागल इतना क्या मेकअप करवा रही थी? निर्भया, पापा मेरी शादी है, आखिर मेकअप तो करवाऊंगी ना। भोलूराम जी, ठीक है, अब अंदर जा। अच्छा सुन, एकदम टॉप लग रही है। दोनों मुस्कुरा उठे। निर्भया अंदर चली गई। बारातियों को घर के पीछे होटल में रोका गया। दूल्हे और उसके दोस्त भाइयों में बातें हो रही थी। जय, जो निर्भया का दूल्हा था, उसके माथे पर तिलक और शहरा खूब जच रहा था। वह एक मसमस हाथी लग रहा था। पान चबाते हुए अपने चचेरे भाई से बोला, यार नरेंद्र भाई, ये पान वान में मज़ा नहीं, आज तो अपना ही दिन है। कुछ बियर वगैरह मिल जाती तो मज़ा आ जाता। नरेंद्र बहुत ही शांत, सुलझा हुआ और समझदार लड़का है। वह जय का हम उम्र भी है। नरेंद्र भाई, तू पागल हो गया है, ये सब बेकार चीज़ें हैं, और आज के दिन तो इनका नाम भी मत ले। दोस्त, अरे यार जय, तू भी किसको कह रहा है, ये तो मम्माज बॉय है, सब गलत चीज़ों से दूर। बाबा नरेंद्र, जय, ये तो यूं ही है बस। तू बता, तू तो लाया होगा ना कमीने, है बोतल? दोस्त, है तो सही, शादी में कैसे चूक जाते, हम तो आवारा आशिक हैं। एक पैग लगाए बिना बिंदोरी में डांस नहीं हो पाता। नरेंद्र, ए जय, छोड़ इस झंडू को, मैं कह रहा हूँ, बड़े पापा को पता चला तो तेरी खैर नहीं होगी। जय, हाँ यार, ये तो है, पर कहेगा कौन? खिलखिलाकर हंस पड़े। नरेंद्र,
जो मर्जी करो, निर्भया भाभी के पल्ले तू ही पड़ना था। आधा पागल, तुझसे अब वही रोज सर फोड़ेगी। मैं तो जा रहा हूँ। नरेंद्र बाहर चला गया। कमरे में बोतल खुल गई। थोड़ी देर बाद कमरे में निर्भया की सहेली आई। आहट सुन सब सतर्क हो गए। जीजा जी, कैसे हो आप? आपके लिए जूस लाए थे। मैं एकदम फर्स्ट क्लास। आप सुनाओ? ठीक। कमरे में बियर की बदबू से वह घबराकर बाहर आने लगी। इतने में जय के दोस्तों ने रोका। अरे अरे, अभी ना जाओ छोड़कर के, दिल अभी भरा नहीं। ये क्या बदतमीजी है? हटो सामने से। जीजा जी, इनको समझा लीजिए। जय, अरे हटो भाई, देखते नहीं निर्भया की सहेली है। ये तुम्हारे करेक्टर की नहीं है, ये तो हमारे लेवल की है। क्यों डार्लिंग? गुस्से से लाल होकर जीजा जी। जय, अरे तुम तो गुस्सा ही हो गई। मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था, माफ़ कर दो। सॉरी। कान पकड़ते हुए वह उसकी सहेली के करीब आ गया और वो घबराकर वहाँ से भाग गई। कमरे में निर्भया अपने आप को आईने में देख रही थी। तभी मम्मी आई। चल, मुहूर्त हो गया, आजा मंडप में। इतना कहकर माँ चली गई। निर्भया उठने लगी कि उसकी सहेली हाफते हुए आ गई। निर्भया, निर्भया, रुक, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। वो जय, जय शराब पीता है। मैंने अपनी आंखों से देखा। उसने और उसके दोस्तों ने मेरे साथ बदतमीजी से बात भी की। निर्भया, क्या? लेकिन उसने तो कहा था कि वो शराब, मतलब उसने झूठ कहा था। मम्मी खींचकर निर्भया को ले गई। बाद में बातें करना, अभी चल मंडप में। जैसे उसे शराब की गंध आ गई। वह अनमने मन से बैठी। मन में कभी परिवार की बदनामी की बातें आती, कभी जय के साथ जिंदगी बर्बाद होना याद आता। अचानक बेचैनी बढ़ गई। हाथ पैर सुन्न हो गए और कुछ निश्चय कर खड़ी हो गई। मैं ये शादी नहीं कर सकती। जय ने झूठ बोला, वो शराब पीता है, कहकर अंदर भाग गई। जय आश्चर्यचकित हो उसे देखता रहा। ठहस सा गया। सभी में फुसफुसाहट होने लगी। बात बढ़ गई। माहौल देखते हुए लड़के वालों ने निर्भया और उसके परिवार वालों को समझाया, मगर निर्भया ने एक न मानी। भोलूराम जी सर पकड़कर बैठ गए। बारात वापस लौटना एक पिता के लिए मौत की खबर जैसा है, मगर बेटी को जानकर नरक में कैसे भेजे? भोलूराम जी, सब बर्बाद हो गया। निर्भया की माँ, अब अपनी बेटी को कौन ब्याहेगा? मेरी तो किस्मत ही फूटी है। अब क्या होगा? मेरी बच्ची की बदनामी होगी, लोग बातें बनाएंगे। मंडप से उठ गई लड़की। धन धर्म सब गया। मेहमान खाना खा रहे हैं। क्या कहूँ सबको? ये शादी नहीं हो रही। भाई अपने अपने घर जाओ। उनकी हालत देख सभी दुखी थे। तभी नरेंद्र आके बोला, आप बुरा ना माने अंकल, तो मैं निर्भया से शादी के लिए तैयार हूँ। रिश्तेदार तो सब वही हैं, बस दूल्हा ही तो बदलेगा। किसी को पता नहीं चलेगा। कोई नहीं कहेगा कि बारात लौट गई। मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, नशा नहीं करता। जय का चचेरा भाई हूँ। मैं एहसान नहीं कर रहा हूँ, मुझे फ़क्र है। आपकी बेटी पर जो उसने हिम्मत दिखाई, ऐसी लड़की पाकर मैं धन्य हो जाऊंगा। अंधा क्या मांगे, दो आंखें। भोलू राम जी फफक कर रो दिए। निर्भया भी मान गई। उसी रात, उसी मुहूर्त में, उसी मंडप में नरेंद्र और निर्भया शादी के पवित्र बंधन में बंध गए। आपको ये कहानी कैसी लगी, मुझे ज़रूर बताएं। अपना सुझाव समीक्षा करके अवश्य बताएं। ऐसी और कहानी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।